हाँ चलिए, नहीं सटा दो, केवल खोल दो, हाँ केवल उसको खोल दीजिए, ठीक है ना। अब सुनो बच्चा, तो हम लोग उपमा अलंकार पढ़ चुके थे, फिर उसके 3 अंगों के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना। कौन कौन अंग था भैया? पूर्णोपमा था, लुप्तोपमा था और मालोपमा था, ये सारे हो चुके थे। आज हमें जो हेडिंग पढ़ना है बच्चा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। आज हमें पढ़ना है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चा? रूपक अलंकार पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये रूपक अलंकार से आपके एग्जामों में प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, है ना। कहता है रूपक अलंकार क्या होता है बच्चा? कहता है जहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, एक परिभाषा तो यहाँ से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। देखो ये लाइन में लिख रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़न मत रहिएगा। अभी मैं एक ऐसा परिभाषा बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये लाइन जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हूबहू लाइन दे देता है एग्जामों में, है ना। तो आप याद रखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, अभेद, या फिर इसी को भेद रहित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेद रहित आरोप किया जाए, आरोप किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, जहां पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए। ये भी शब्द आपके एग्जामों में दे सकता है कि जहां पर उपमेय को उपमान का क्या मान लिया जाए? रूप मान लिया जाए, मान लिया जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अब ये दोनों परिभाषाएं जो हैं आपके पल्ले नहीं पड़ी होंगी। क्या उपमेय हो रहा है, क्या उपमान हो रहा है, कौन भेद आरोप कर रहा है, तो कौन क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, किसको रूप मान लिया जाए। इसको सिंपल भाषा में समझना चाहो अगर रूपक अलंकार को, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि अंतर कर पाना मुश्किल है। अब परिभाषा समझ में आया? रूपक अलंकार किसे कहते हो? तो सिंपल भाषा में, जहां पर दो वस्तुओं में इतनी समानता होना कि आप अंतर ही नहीं कर पाओगे, तो वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा? उसी भाषा को हमने ऐसे लिखा है, वही चीज लिखा हूं यहाँ पे, लेकिन उपमेय उपमान 2 बार आ गया तो आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो जहां पे दो वस्तुओं में इतनी ज्यादा समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। तो ये वाला परिभाषा आपको समझ में आया होगा, आया है? ठीक है, लेकिन ये परिभाषा समझ में आया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये दोनों परिभाषाओं को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में आपको एकदम व्याख्या करके आसान भाषा में नहीं पूछेगा, आपको ये जटिल भाषा देगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ही वही हुआ कि जहां दो वस्तुओं में इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि हम अंतर ही ना कर पाए कि कौन सा वस्तु क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो क्या लिखूं बताओ? जहां दो वस्तुओं या फिर व्यक्ति भी हो सकता है, जहां दो वस्तुओं या फिर व्यक्तियों में इतनी समानता हो, इतनी समानता हो कि अंतर करना क्या हो जाए बच्चा? मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर दोनों ऊपर वाले परिभाषा आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नीचे वाला परिभाषा समझ लीजिए।
अगर आपसे कोई पूछे रूपक अलंकार तो तीनों आप याद रखिएगा। आप बोलिएगा जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए या भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होगा, या फिर आप बोलिएगा जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होगा। इसी को अपने भाषा में बोलना हो तो बोलिएगा कि जहां दो वस्तुओं में इतनी ज्यादा समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कोई दिक्कत? जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखो बच्चा, घबराना नहीं है, एकदम आराम से हमें पढ़ना है ना। तो कहता है बच्चा, ध्यान देना, कहता है एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहता है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, आप सुने होंगे है ना। चरण कमल है ना, कमल बंदौ हरि राई। हाँ, अब इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लो बेटा। जो रूपक अलंकार होता है ना उसकी कुछ पहचान होते हैं, है ना। तो पहचान क्या होता है, ध्यान से समझना। पहचान क्या होता है? तो अगर किसी उदाहरण में अर्थ निकालते समय रूपी शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए बेटा? रूपी शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वह हमारा रूपक अलंकार है। जहां पे रूपी शब्द आ जाए वहां पे कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। और पहचान एक और सुन लो, कहता है कि यदि किसी वाक्य में या किसी उदाहरण में योजक चिन्ह आ जाए, कौन सा चिन्ह आ जाए बच्चा? योजक चिन्ह आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। लेकिन ध्यान देने वाली बात सुनिए, कहता है कि ये जो योजक चिन्ह आएगा ना बेटा, ये आना चाहिए उपमेय और उपमान के बीच में। उपमेय और उपमान के बीच में ये योजक चिन्ह आना चाहिए। ऐसे ही कहीं पे भी आ जाएगा तो आप रूपक अलंकार पे नहीं मार के आ सकते हैं। किनके किनके बीच में आना चाहिए योजक चिन्ह? उपमेय। जैसे मैंने उपमेय और उपमान के बीच में ये छोटा सा लाइन खींचा है, इसी छोटे से लाइन को योजक चिन्ह कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये छोटा वाला लाइन किनके किनके बीच में होना चाहिए? उपमेय। उपमेय क्या होता है बेटा? जिसकी जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना किया जाए। मतलब जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उन दोनों के बीच में होना चाहिए योजक चिन्ह, है ना। तब जाके हम मानेंगे कि हाँ वो रूपक अलंकार है। ऐसे कहीं पे भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, उदाहरण देखो बच्चा, कह रहा है चरण कमल। तो चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो आया है का मतलब ये हुआ। अब हम ये देखेंगे कि चरण और कमल इसमें उपमेय और उपमान के बीच में आया है कि नहीं आया है। तो आया है भाई। चरण रूपी कमल, इसका अर्थ क्या होगा? चरण रूपी कमल, है ना। या कमल रूपी चरण, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे। चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। अब सुनिए, तो यहाँ पे उपमेय क्या है? चरण। चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो यहाँ उपमेय भी मौजूद है और उपमान। और यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया तो हम यहाँ पे यही देख कर मार देंगे खटाक से रूपक अलंकार। लेकिन इसका अर्थ समझते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि चरण कमल बंदौ। बंदौ का मतलब होता है वंदना करना। बंदौ मतलब वंदना करना, पूजा करना, है ना, याचना करना। हरिराई का मतलब होता है हरि। हरिराई मतलब हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। तो मैं भगवान विष्णु मतलब मैं हरि के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। इसका अर्थ क्या निकल के आया कि मैं हरि के मतलब विष्णु भगवान के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। तो दो चीजें, यहाँ पे योजक चिन्ह देखकर भी आप मार दोगे रूपक अलंकार, और यहाँ पे जब अर्थ निकाले तो कौन सा शब्द मिल गया? रूपी। और जब रूपी शब्द मिल जाए तो भी हम क्या मान लेंगे? वहां पे रूपक अलंकार है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लो मैं लिखूं चंद्रमा, चांद सा, मैं लिखूं चांद सा, ठीक है ना। मैं लिखूं बादल सा, क्या लिखूं? बादल सा। अब कहोगे सर यहां पे भी तो योजक चिन्ह आया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण है कि नहीं है? तो मैं कहूंगा नहीं है। मैं कहूंगा ये रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो उपमेय है।
लेकिन ये उपमान नहीं है। और जब तक उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह नहीं आएगा तब तक हम रूपक पे नहीं मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो चांद तो समझ में आ रहा है चांद, लेकिन सा का क्या मतलब है? किससे तुलना कर रहे हैं हम? सा से, तो सामन है, कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्लियर हो रही है बात? तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए जल्दी से, धड़ाक से, फिर हम और उदाहरणों को लिख के देखते हैं। चलिए, इतना हो गया तो अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण आपसे पूछता है बच्चा, कहता है कि मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। तो इस लाइन में बताओ बच्चा, ये कैसे पहचानेंगे कि रूपक अलंकार है? पहला चीज तो आप योजक चिन्ह को देख लिए। योजक चिन्ह को देखने के बाद ये देखो कि इसके अर्थ निकालने पर रूपी शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी देखना कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आया है कि नहीं आया है। तो कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, मतलब कृष्ण भगवान की बात आ रही है यहाँ पे। जो बाल कृष्ण है, जो बचपन की बात है, तो वो अपने मैया से कह रहे हैं कि मैं चंद्र रूपी, मतलब चंद्रमा रूपी खिलौना मुझे चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना ला के दो, मुझे वही चाहिए। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल के आ रहा है भाई? चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। तो यहाँ पे जब रूपी शब्द आ गया तो इसी से हम मान लेंगे कि वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है ना। एक और उदाहरण देखो, कहता है कि पायो मैंने राम रतन धन पायो। एक गाना सुने हो ना, वो गाना क्या है थोड़ा बता देना? प्रेम रतन धन पायो गाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है? राम रतन धन पायो। पायो मैंने राम रतन धन पायो। इसका अर्थ बता दो बच्चा, इसका अर्थ बताओ। कह रहा है कि मैंने पा लिया क्या? कौन सा धन पाया? राम रूपी रतन पा लिया। राम रूपी रतन, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है? राम रूपी रतन पा लिया, है ना। तो राम रूपी शब्द आ गया ना, और योजक चिन्ह से भी पता चल पा रहा है कि राम और रतन एक दूसरे से तुलना हो रही है, उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। रूपी जैसे अर्थ निकालते समय के जैसा, के रूप के जैसा, मतलब राम का रूप जो है रतन से तुलना कर दी गई है ना यहाँ पे। रतन का मतलब माणिक होता है, हीरे मोती होते हैं, है ना। और हाँ, एक धन होता है, धन के रूप में उसको लिया जाता है। तो जो मुझे धन मिला है वो राम रूपी, वो रत्न के जैसा, रत्न के समान है, कह रहा है रत्न रूपी धन मिला है। कोई वो धन पाके खुश हो जाता है, मैं राम रूपी रत्न पाकर खुश हूँ, मतलब ये भी एक प्रकार का धन है मीरा के लिए, मीरा जी कह रही हैं, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए ये दोनों। यहाँ पे बच्चा जी छूट गया था, लिख लीजिएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं बच्चा। अगला जो आपका अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। यही था ना। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कल्पना। क्या होता है बच्चा? कल्पना या फिर संभावना। कल्पना या फिर संभावना। तो इसका परिभाषा वेरी सिंपल, कहता है जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या फिर संभावना की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जब भी आपसे कोई पूछे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो आराम से बोलिए जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना या फिर संभावना की जाए, वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो इस लाइन को देखिए, कहता है जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या फिर बच्चा
संभावना, संभावना की जाए, वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आइए, जैसे एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, बहुत ही फेमस उदाहरण है। हाँ, पहचान भी लिख लो। पहचान, इसका पहचान क्या होगा ये भी देख लो बच्चा। हाँ, पहचान क्या क्या लिखते हैं जी? पहचान। तो पहचान में अगर कुछ ऐसे शब्द दिखें तो आप ट्रिक के माध्यम से उसको पहचान लो। जैसे मानो, यार, जैसे मानो, जनहूं और मनहूं और ज्यों भी आता है, माना की भी आता है। ये जो शब्द आ जाए ना, ये आप समझ लीजिए कि वो किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है। माना की या मानो की, है ना, ऐसे भी आता है। जैसे उदाहरण आप क्या जानो? उदाहरण एक देता है, कहता है बच्चा कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सुने हैं? कहता है, पहला लाइन क्या था बताओ? हाँ, सोहत, बताते रहिएगा। सोहत ओढ़े पीत पट, है ना, श्याम सलौने गात। गात माने शरीर होता है बच्चा, है ना। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मानो नील मणि शैल पर, मणि में छोटी की रहता है ना, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसका मतलब समझते हैं। तो पहली बात तो ये है बेटा, इस उदाहरण में आप देख पा रहे हो कि मानो शब्द आ गया। तो जहां पे मानो, जनहूं, मनहूं, ज्यों, माना की ऐसे शब्द आपको दिखने के लिए मिल जाए तो आप आराम से एक झटके में पहचान सकते हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है? लेकिन इसका अर्थ समझते हैं। कहता है बच्चा कि सोहत ओढ़े, है ना, सोहत मतलब सुंदर, सोहत माने सुंदर या शोभामान, शोभाकारक। ओढ़े का मतलब पहने, ओढ़े मतलब बेटा पहने। पीत का मतलब पीला, पीत मतलब पीला। पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र। श्याम का मतलब कृष्ण, देखो ना मिटक गया जी, ये श्याम है। श्याम का मतलब ये कृष्ण के लिए आया है। सलोने का मतलब कृष्ण का रंग कैसा? सांवला है ना, कृष्ण का रंग सांवला। और गात का मतलब शरीर। तो ये कह रहा है लाइन बेटा कि जो कृष्ण का सांवला शरीर है, वो अपने शरीर पे पीले रंग का वस्त्र पहने हुए है, जो कि बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैसे लग रहा है? नीचे वाले लाइन में, मानो की, कैसे लग रहा? मानो कि नीलमणि शैल पर। नीलमणि शैल का मतलब, नीलमणि एक पर्वत का नाम है। नीलमणि शैल का मतलब चट्टान होता ही है, शैल का मतलब चट्टान होता है। मानो नीलमणि शैल पर मतलब नीलमणि पर्वत पर या चट्टान पर। आतप का मतलब होता है प्रकाश। आतप माने क्या होता है बच्चा? प्रकाश। और प्रभात का मतलब होता है सुबह। प्रभात माने सुबह। जैसे सुबह का प्रकाश नीलमणि शैल पर पड़ता है तो पीले रंग में चमकता है ना, उसी तरह से पीला वस्त्र कृष्ण के शरीर के ऊपर शोभायमान हो रहा है। जिस प्रकार सुबह सुबह का प्रकाश या रोशनी नीलमणि शैल पर जब पड़ता है तो उसका पीले रंग से बहुत ज्यादा सुंदरता बिखर जाती है चारों तरफ, उसी तरह से कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र भी शोभायमान हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मानो जानो सब आ गया। ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए इसको इतना पहले। अब आइए, इतना हो गया ना बच्चा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार।
अब हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जितने उदाहरण वहाँ लिखवाया हूँ ना, सारे उदाहरणों को देख के जाइएगा। बोर्ड पे तो मैं एक एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, बाकी लिखवा दे रहा हूँ। आप सुनिए बच्चा, कहता है अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति ही अतिशयोक्ति है। आप एक लाइन में बोल सकते हो कि बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति ही अतिशयोक्ति है ना। जहाँ पे बहुत ऐसा वर्णन आए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए किसी वस्तु या व्यक्ति की, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एकदम सिंपल फॉर्मेट में आप दिमाग में फिट कर लीजिए। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा कर दिया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है ना। जैसे इसका उदाहरण एक आता है, बहुत ही फेमस उदाहरण है बेटा। कहता है कि लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। ऐसे एक उदाहरण आता है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या कहता है बच्चा? ध्यान से सुनिएगा। कहता है लखन सकोप, लखन सकोप वचन जब बोले, वचन जब बोले, है ना। फिर अगला लाइन कहता है डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब इसका अर्थ देखो बेटा, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है ना, टीजीटी पीजीटी इन सब की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, है ना। कहता है लखन सकोप वचन जब बोले। लखन का मतलब क्या होता है बेटा? लखन का अर्थ यहाँ पे लक्ष्मण से लिया गया। कौन है भैया? लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी, राम जी के भाई। बहुत गुस्सैल आदमी थे। जब रामायण देखोगे तो देखोगे हर जगह ये गुस्सा जाते थे। अभी राम जी धनुष तोड़ने गए थे, जहाँ सीता स्वयंवर हो रहा था, वहां पे भी गुस्सा आ गए, है ना। तो अब गुस्सा के बोल रहे हैं कि लखन सकोप, सकोप का मतलब होता है क्रोध, या क्रोध के साथ जब लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जब लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले। यो भाग जा रहा है, कहाँ गया? हाँ, जब लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले, तो उनके बोलने से क्या हुआ? कह रहा डगमगानी मही, पृथ्वी, मही मने पृथ्वी, पृथ्वी डगमगाने लगी। पृथ्वी क्या होने लगी? डगमगाने लगी। दिग्गज डोले, हाथी, दिशाओं के हाथी जो है डोलने लगे, कांपने लगे। अब बताइए, बढ़ा चढ़ा के कही गई युक्ति है कि नहीं, कि किसी के बोलने से पृथ्वी हिल जा रही है और चारों दिशाओं, सभी दिशाओं के हाथी कांपने लग रहे हैं डर के मारे? ऐसा संभव है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि लक्ष्मण जब क्रोधित होकर बोले तो पृथ्वी कांपने लगी और दिशाओं के हाथी भी क्या होने लगे? कांपने लगे। पृथ्वी डोलने लगी और हाथी कांपने लगे। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर इसका वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो चलिए देखिए, दो उदाहरण और है, इसको लिख लीजिएगा। कहता है दूसरा उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का कि इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। ऐसा संभव है क्या भाई? किसी के रोने से ताल तलैया भर जाएगा क्या? किसी के रोने से, इसका मतलब एगो नहीं, उसको 10 को धोखा देके गए होंगे सब। तभी भी नहीं भरेगा। देख लो कौन बोला है? कमांडो। अच्छा, तो इतना रोया था, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति है कि नहीं है? कि अरे भाई कोई रो रहा है और ताल तलैया तालाब भर दे रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। कि बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा देखो, कह रहा आगे नदियां पड़ी अपार, सामने नदी है पूरा का पूरा, है ना। घोड़ा कैसे उतरे पार? अब घोड़े को उधर पार लेके जाना है। तो फिर अगला लाइन क्या? राणा ने सोचा इस पार, जो राणा प्रताप थे,
जिनका घोड़ा का नाम चेतक था, वो घोड़े पे बैठ के इस पार सोच ही रहे हैं कि हम उस पार कैसे उतरें, तब तक घोड़ा था, चेतक था उस पार। तो ये भी तो बढ़ा चढ़ा के इतनी बड़ी नदी कैसे पार कर जाएगा वो तो बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति है ये, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहाँ पर भी मतलब ऐसा होना संभव न हो और उसको वैसा संभव करा दिया गया हो उस लाइन में, तो समझ जाओ भाई ये अतिशयोक्ति है, हाइपरबोला है। हाइपरबोला ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे हाइपरबोला बोलते हैं ना। अरे भाई जो आप अलंकार पढ़ रहे हो, अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे, फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। शैम्पू पढ़ाया जाता होगा ना। एस माने सिमली, है ना। एम माने मेटाफर, ये सब पढ़े हो ना। ये इंग्लिश नहीं पढ़ते हो? वाह क्या बात है। किसका एग्जाम निकालना है? अच्छा, चलो कोई नहीं, तो जानते रहो भैया। अब चलो तो थोड़ा सा एक बार आपकी बारी है, हम लोग शुरू से आते हैं। एक बार आप लोग थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, फिर हम लोग अगला हेडिंग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए यहीं से शुरू हुआ था ना, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करो पहले सभी लोग। आवाज़ ऐसा आना चाहिए कि भूकंप आ जाए। मान लो आर्मी में जाना है तुमको, फौज में जाना है, सेना में जाना है, तो भाई अगर फुसफुसावा टाइप में आवाज़ निकाले तो वहीं पे जो आपका ट्रेनर होगा ना, वहीं पे इतना बेइज्जती करेगा कि आप रोने लगोगे। मिल्खा सिंह मूवी देखे हो? मिल्खा सिंह, तो उसमें वो लड़की की जैसी आवाज़ निकलता है उसका शरीर इतना हट्टा कट्टा हुआ, बोलता है तो लगता है फुसफुसैया बम बोला है फुस से, है ना। चलिए सबको बोलना है बेटा, देख कर बोलना है ना। चलो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? पहला परिभाषा बोलो। बहुत बढ़िया। दूसरा? बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है बेटा? वहां पे कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण बोलो। यहाँ पे हरि के चरण रूपी कमल या फिर कमल रूपी चरण की वंदना करने की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला उदाहरण क्या था? तो कृष्ण कैसे, किस रूपी खिलौना? चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे हैं, है ना। फिर अगला उदाहरण बोलो। राम रतन धन पाया, तो कौन सा धन है मिला है? बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? चलिए उत्प्रेक्षा का पहचान बता दो। इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है, चलिए बोलिए सभी लोग। ठीक है, चलिए अब बताइए अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं बच्चा? बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति। अगर लिखना चाहो तो इसका लंबा चौड़ा वाला भी परिभाषा लिखवा सकता हूँ, लेकिन छोड़ दो, समझने से मतलब। आपको परीक्षा में लिखना नहीं होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको टिक करना होता है, ठीक है ना। बस अर्थ समझ में आ गया, उसके आधार पर आप टिक कर लोगे, है ना। चलिए उदाहरण बता दो जल्दी से। अब यहाँ पे इसका अर्थ भी बताओ। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? क्रोधित होके बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? पृथ्वी डगमगा रही है और हाथी कांप रहे हैं। बाप रे बाप। चलिए हाँ, ये कमांडो वाला उदाहरण बोलो जल्दी। इतना मत रो चिल्ला नहीं तो बाढ़ आ जाएगा, सबको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा सबको, है ना। चलिए तीसरा उदाहरण क्या था? क्लियर है? तो जहाँ पे भी आपको बढ़ा चढ़ा के मिलेगा वर्णन, धड़ाक से अतिशयोक्ति पे मार दीजिएगा। आज का क्लास इतना ही, कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। कल हम लोग अर्थालंकार समाप्त, मतलब कल अलंकार समाप्त हो जाएगा। क्लियर? अलंकार को समाप्त करने के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ठीक है।